बौद्ध धर्म, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? शांति, संयम, त्याग, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इसका सेक्स यानी कामुकता से एक बहुत ही गहरा और कह सकते हैं जटिल रिश्ता रहा है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और इस पूरी बातचीत का सार शायद छठे दलाई लामा की उस एक बात में छिपा है। ये सीधे सीधे उस विरोधाभास की बात कर रहे हैं जो बौद्ध धर्म के दिल में बसा है। क्या कामुक ऊर्जा आध्यात्मिक यात्रा में एक रुकावट है या फिर ये खुद ही ज्ञान तक पहुंचने का एक जबरदस्त जरिया बन सकती है? तो यहीं से शुरू होता है वो मौलिक तनाव। बौद्ध विचारधारा में यौन ऊर्जा को लेकर हमेशा से दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए रहे हैं। कमाल की बात यह है कि बौद्ध धर्म में ये दोनों रास्ते हमेशा साथ साथ ही चले हैं। एक तरफ है दमन का मार्ग। इसका मानना है कि कामुकता एक बाधा है, एक रुकावट है जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। और दूसरी तरफ ठीक इसके उलट है संवर्धन का मार्ग। ये कहता है कि अरे नहीं, इसी ऊर्जा को, इसी प्राइमल फोर्स को अगर सही से साधा जाए तो ये आत्मज्ञान पाने का एक बहुत शक्तिशाली टूल बन सकती है। अब इस विरोधाभास को और गहराई से समझने के लिए हमें चलना होगा उस इंसान की कहानी में जो आगे चलकर बुद्ध बने। और उनकी कहानी एक भविष्यवाणी से शुरू होती है जिसने उनकी पूरी परवरिश को एक खास दिशा दी। जब गौतम का जन्म हुआ तो असित नाम के एक ऋषि ने यह भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि यह बच्चा या तो पूरी दुनिया पर राज करने वाला सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ त्याग कर एक महान संत बनेगा। अब जाहिर है उनके पिता, जो कि एक राजा थे, ये सुनकर घबरा गए। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने बेटे को सिर्फ और सिर्फ पहला रास्ता ही चुनने देंगे। और राजा ने अपने बेटे को सांसारिक मोहमाया में बांधे रखने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। उन्होंने गौतम के लिए एक ऐसी दुनिया बना दी जहां दुख का, पीड़ा का कोई नामो निशान तक ना हो। सोचिए, मौसम के हिसाब से 3 अलग अलग आलीशान महल, दुनिया की हर सुख सुविधा और सबसे बढ़कर उन्हें प्यार और वासना में डुबोए रखने का एक पूरा सोचा समझा प्लान। और इस प्लान ने युवा राजकुमार के लिए एक, कह सकते हैं, एक असाधारण कामुक दुनिया बना दी। उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आनंद और भोग विलास के इर्द गिर्द घूमती थी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ था उनके जीवन में मौजूद महिलाओं का। लेकिन गौतम की मुख्य पत्नी यशोधरा कोई आम महिला नहीं थी। वो बहुत ही शक्तिशाली और आजाद ख्यालों की थी। जब उनसे घूंघट पहनने को कहा गया तो देखिए उनका जवाब क्या था। ये उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहता है। वो मानती थीं कि असली पर्दा कपड़ों का नहीं बल्कि मन पर और अपनी इंद्रियों पर काबू पाने का होता है। गौतम को हर पल मंत्रमुग्ध रखने के लिए उनके महल को उन दासियों से भर दिया गया था जो काम कला की हर विधा में माहिर थीं। जो हमारे पास स्रोत हैं वो बताते हैं कि उन्हें अनगिनत तरह के चुंबन और आलिंगन की ट्रेनिंग दी गई थी। वो यौन जिम्नास्टिक में एक्सपर्ट थीं जिन्हें प्रेम का पहिया और कूदता बाग जैसी खास मुद्राओं का ज्ञान था। उनका बस एक ही काम था, राजकुमार को इंद्रियों के इस दलदल से कभी बाहर ना निकलने देना। और यहीं पर हमें उस दूसरे रास्ते का एक जबरदस्त उदाहरण देखने को मिलता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी, संवर्धन का मार्ग। ये जो दिख रहा है ये जापान के गूढ़ बौद्ध संप्रदाय ताचिकावा रियू का मंडला है। उनका मानना था कि यौन क्रिया अगर उसे सही समझ के साथ किया जाए तो वो आत्मज्ञान पाने का सबसे पक्का रास्ता हो सकती है। मतलब ठीक उस रास्ते के उलट जिसे गौतम आगे चलकर चुनने वाले थे। तो अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। गौतम का वो सोने का पिंजरा अब उन्हें एक जेल की तरह लगने लगता है। और यहीं से संकट का वो पल शुरू होता है। राजा ने चाहे कितनी भी कोशिशें की लेकिन आखिरकार गौतम का सामना जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से हो ही गया। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े इंसान को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को और फिर एक लाश को। इन नज़ारों ने उनकी पूरी दुनिया, उनके उस सुरक्षित बुलबुले को फोड़ कर रख दिया। और फिर उन्होंने एक शांत पवित्र संत को देखा जिसने उन्हें एक उम्मीद दी कि दुख से पार जाने का भी एक रास्ता है। इन दृश्यों का गौतम पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्हें अपने उस ऐशो आराम वाले जीवन से घृणा हो गई। उन्हें लगा कि उनकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी, एक धोखा थी। और उसी रात उन्होंने ठान लिया कि वो सेक्स के इस दलदल से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। तो आधी रात को उन्होंने एक आखिरी खामोश विदाई ली। वो चुपचाप अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात बेटे के कमरे में गए। उन्हें सोते हुए देखा और हमेशा के लिए महल छोड़ने से पहले ये उनकी आखिरी नज़र थी। अपनी आध्यात्मिक खोज के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा व्यक्तिगत त्याग था। लेकिन
गौतम की इस आध्यात्मिक यात्रा का एक दूसरा पहलू भी है। यशोधरा का टूटा हुआ दिल, उनके साथ हुए विश्वासघात का दर्द, उनका ये विलाप एक बहुत ही जरूरी और भावनात्मक सवाल खड़ा करता है। वो पूछती हैं, क्या धर्म का पालन करने के लिए अपने परिवार को, अपनी पत्नी को छोड़ देना जरूरी है? और ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो ये सब हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। गौतम का त्याग, क्या वो इच्छा की एक सार्वभौमिक निंदा थी, या फिर ये सिर्फ एक इंसान का एक खास परिस्थितियों में चुना गया एक रास्ता था? और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जिससे हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। बौद्ध धर्म के अंदर इच्छा जहर भी हो सकती है और एक शक्तिशाली ऊर्जा भी। गौतम ने इससे भागने का रास्ता चुना, लेकिन जैसा हमने देखा, कई दूसरों ने इसे अपनाने, इसे साधने का रास्ता चुना। तो सवाल यही है, क्या इच्छा एक जहर है जिससे भागना चाहिए, या एक ऐसी शक्ति है जिसे ज्ञान पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।